नमस्ते। आज हम पीएच स्केल को समझेंगे और एग्जाम्स में आने वाले 10 सबसे जरूरी सवालों को फटाफट कवर करेंगे। कभी सोचा है कि नींबू इतना खट्टा और साबुन चखने पर इतना कड़वा क्यों लगता है? अरे, इसका जवाब छिपा है एसिड्स और बेसिस में। और इन्हें नापने का जो तरीका है वही है पीएच स्केल। तो चलिए नींबू और साबुन की इस पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले पीएच स्केल की बिल्कुल बेसिक बातें समझते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये पीएच स्केल है क्या चीज? तो देखिए, पीएच स्केल ना बस 0 से 14 तक का एक पैमाना है। इसे किसी चीज की एसिडिटी और बेसिसिटी नापने वाला एक रूलर समझ लीजिए। ये क्या नापता है? ये किसी भी घोल मतलब सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कितना है ये बताता है। और हाँ, ये जो पी है वो एक जर्मन शब्द पोटेंस से आया है, जिसका मतलब है पावर। तो पीएच का पूरा मतलब हुआ पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब ये स्केल देखने में बड़ा कलरफुल होता है। अगर पीएच 7 से कम है तो चीज एसिडिक होगी और रंग होगा लाल नारंगी। अगर ठीक 7 है तो न्यूट्रल मतलब हरा रंग। और 7 से 14 तक वो बेसिक या एल्केलाइन कहलाता है और रंग होता है नीला बैंगनी। अच्छा, अगला सवाल बड़ा प्रैक्टिकल है। हम पता कैसे करें कि कोई चीज एसिड है या बेस? इसके लिए हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लिटमस पेपर। इसे याद रखने का एक मस्त तरीका है। एसिड मतलब खतरा। खतरे का रंग क्या होता है? लाल। तो एसिड नीले लिटमस को लाल कर देता है। और बेस ठीक इसका उल्टा करता है, लाल को नीला। सिंपल। तो फिर पीएच के हिसाब से एसिड और बेस में मेन फर्क क्या है? फर्क बिल्कुल साफ है। एसिड्स का पीएच हमेशा 7 से कम होता है और बेसिस का 7 से ज्यादा। एसिड्स स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, और बेसिस कड़वे, जैसे साबुन। और साइंटिफिकली देखें तो एसिड्स पानी में H+ आयन देते हैं, जबकि बेसिस OH- आयन। एग्जाम के लिए पीएच वैल्यू याद रखना सबसे जरूरी है। अब स्केल के ठीक बीच में आता है पीएच 7, मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है? देखिए, न्यूट्रल का मतलब है जिसका पीएच एकदम 7 हो, न एसिडिक न बेसिक। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें H+ और OH- आयन्स की गिनती बराबर होती है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारा साफ पानी, प्योर वाटर। चलिए, अब इस केमिस्ट्री को लैब से निकालकर अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं। तो सवाल नंबर 5, हमारे घरों में कौन कौन सी एसिडिक चीजें मिलती हैं? अरे, अपनी किचन में ही देख लीजिए। ज्यादातर फल, जूस, सिरका, ये सब एसिडिक होते हैं। नींबू में जो खट्टापन है वो सिट्रिक एसिड की वजह से है और सिरके में होता है एसिटिक एसिड। यही एसिड इन्हें इनका टिपिकल खट्टा स्वाद देता है। जरा इन एग्जाम्पल्स को देखिए। सिरका यानी विनेगर का पीएच है लगभग 2 से 3। काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। संतरे के जूस का 3 से 4 के आसपास और टमाटर के जूस का भी 4 के करीब। सब 7 से कम है, मतलब सब एसिडिक हैं। अच्छा, एसिड्स की बात तो हो गई। अब बेसिक चीजों का क्या? और हाँ, एक बड़ा मजेदार सवाल, हमारा टूथपेस्ट बेसिक क्यों होता है? तो साबुन, बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट जैसी चीजें बेसिक होती हैं। अब आते हैं टूथपेस्ट पर। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं ना, तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसे एसिड में बदल देते हैं और यही एसिड हमारे दांतों को सड़ाता है। तो बेसिक टूथपेस्ट क्या करता है? वो इस एसिड के असर को न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब खत्म कर देता है, और हमारे दांत बच जाते हैं। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि पीएच का हमारी जिंदगी और दुनिया पर कितना बड़ा असर पड़ता है। सवाल नंबर 7, हमारे शरीर के लिए पीएच इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हमारी बॉडी ना एक बहुत ही नाजुक पीएच बैलेंस पर काम करती है। हमारे खून का पीएच हमेशा 7.35 से 7.45 के बीच ही रहना चाहिए, मतलब हल्का सा बेसिक। अगर ये बैलेंस जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ ना, तो हमारे शरीर के सारे सिस्टम गड़बड़ा सकते हैं। सोचिए कितना जरूरी है ये। अब एक एनवायरनमेंट से जुड़ा सवाल, ये एसिड रेन क्या होती है? जब फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकला धुआं, जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं, हवा में जाके बारिश के पानी से मिल जाता है, तो वो एसिड बन जाता है। इससे बारिश के पानी का पीएच 5.6 से भी कम हो जाता है। इसी को एसिड रेन कहते हैं और ये नदियों और तालाबों में रहने वाले जीवों के लिए जहर की तरह काम करती है।
9वां सवाल केमिस्ट्री के एक सबसे ज़रूरी रिएक्शन के बारे में है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? बहुत सिंपल है। जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, मतलब न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इस रिएक्शन में बनता है सॉल्ट और वाटर। याद है टूथपेस्ट वाला एग्जाम्पल? वो भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन ही तो है। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इन 10 सवालों से हमने पीएच स्केल को अच्छे से समझ लिया। अब जाते जाते एक सवाल सोचिएगा जरूर। अगर हमारे खून का पीएच 7.4 से थोड़ा भी बदल जाए तो क्या हो सकता है? यही सवाल हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी कितने नाजुक केमिकल बैलेंस पर टिकी हुई